फ्रेंड्स नमस्कार। एम टू आई एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स 2025 की सीरीज़ में आज हम घटनासार मैगज़ीन का समरी वाला सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम के संदर्भ में जो भी था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसे हमने डिस्कस कर रखा है। आज हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी साथ साथ स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट जो है उसको हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्या कुछ है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। देखिए, भारतीय मूल के एक अमेरिकी यात्री हैं जो नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे। वो कौन से हैं? तो अनिल मेनन है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनिल मेनन। इन्होंने एक्सपीडिशन 75 मिशन जो नासा का है उसमें फ़्लाइट इंजीनियर के तौर पे इसमें पार्टिसिपेट किया है। आगे है, जापान ने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसका नाम क्या है? गोसैट। थाईलैंड की अदालत ने 7-2 के बहुमत से देश के प्रधानमंत्री प्रैतोंगतार सिनावात्रा जो हैं इनको किस विवाद के लिए निलंबित कर दिया है? किसकी वजह से? तो विवाद ये था कि सीमा विवाद पर कंबोडिया के प्रधानमंत्री को सिनावात्रा द्वारा फ़ोन कॉल पर अंकल कहने के कारण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने किस देश के साथ साझेदारी करके अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास जिसका नाम है कॉनवैक X3, ठीक है, ये रोमानिया के साथ इन्होंने सबसे बड़ा अभ्यास किया है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज़ बिजली उत्पादक करने वाला देश कौन सा बना है? भारत बना है। नेक्स्ट है, UN के खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WEF द्वारा हंगर हॉटस्पॉट FAO WFP अर्ली वार्निंग ऑन एक्चुअल फूड एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट में किस देश को दुनिया का सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया है? तो ये है सूडान, दक्षिण सूडान और माली। ये 3 देश जो हैं इसे FAO और वर्ल्ड WEF द्वारा हंगर हॉट स्पॉट के तौर पे दुनिया के सर्वाधिक भूख संकट वाले देशों में शामिल किया है, जिनमें से सूडान, दक्षिणी सूडान और माली है। 24 से 25 जून 2025 को नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये द हेग, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है, अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी X ने किस नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो X चैट के नाम से लॉन्च किया है, ठीक है। ग्रीन फ्री नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? वो हवाई है। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में चर्चित रहा राइनो येलो मोटन वायरस यह किस महाद्वीप में फैला? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा HIV की रोकथाम के लिए किस दवा को मंजूरी प्रदान की? तो ये है लेनाकापावीर, ठीक है, इसका नाम ये है येदुतुंगो करके कुछ नाम है इसका। UNHCR जो होता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, इसने ग्लोबल ट्रेंड के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दुनिया भर के जबरन विस्थापित लोगों की संख्या इसके अनुसार 122.1 मिलियन हो गई है, ठीक है, और जिसमें वर्तमान में सूडान से विस्थापन सबसे ज़्यादा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, सूडान में सबसे ज़्यादा विस्थापन हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सीरिया, अफ़गानिस्तान और चौथे नंबर पे यूक्रेन आते हैं। नेक्स्ट है, कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये नैरोबी में, केन्या की राजधानी जो है। नेक्स्ट देखें तो बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो ये 8 अगस्त को इसने घोषित किया है। इसने 8 अगस्त को ही जब तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का, उसी दिन को इन्होंने नया बांग्लादेश दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करना शुरू किया है। अगला देखेंगे कि ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो यह वियतनाम है। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने के संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी किस देश ने दी है? तो ये ईरान ने दी है।
ईरान और ओमान से मिल, ये जो यहाँ पे स्ट्रेट और हॉर्मुज है ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये ईरान कंट्रोल करता है इस स्ट्रेट को, इसलिए इसने इसको बंद करने के संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी जिसका नाम M16 है, इसने अपने 116 वर्ष की खुफिया सेवा के इतिहास में किसे पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये महिला प्रमुख कौन सी हैं? बलेस मैट्रेवेली, ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इसने 2025 की जो ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स है जारी किया। इसके अनुसार सबसे रहने योग्य, विश्व का सबसे रहने योग्य कौन सा शहर है शीर्ष नंबर पे? तो ये है कोपेनहेगन, डेनमार्क का शहर है। नेक्स्ट देखें कि भारत का वो पड़ोसी देश जो हाल ही में अमेरिकी मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है, तो ये बांग्लादेश है, यह 54वां देश है। नेक्स्ट देखिए, मध्य अमेरिका के किस देश में सक्रिय ज्वालामुखी फुएगो का हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो यह ग्वाटेमाला का ज्वालामुखी है, फुएगो। अगला है, इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट के कारण 10,000 मीटर तक के राख का गुबार छा गया? तो यह माउंट लेबोटोबिलाकी है, माउंट लेबोटोबिलाकी। ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है 15 से 17 जून के बीच 91वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कनानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में है, याद रखिएगा। अल्बर्टा कनाडा में कनानास्किस जगह पे है, वहाँ पे हुआ है कि उच्च रिजोल्यूशन पैन जीनोम तैयार किया है चावल की खेती के लिए, तो यह चीन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी, जो कि लीमा 2025 के तौर पे जाना जाता है। इसका 70वां संस्करण जो हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये लंकावी, मलेशिया में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? रॉटरडम, नीदरलैंड में। आगे है अंतर्राष्ट्रीय 24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप मनाने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा? यह मार्खोर है। यह क्या होता है कि जंगली पहाड़ी बकरी जो होती है उसकी एक प्रजाति है, तो 24 मई को मार्खोर दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो कि गोनोरिया है उसका दुनिया का पहला वैक्सीन तैयार किया है? तो वह इंग्लैंड है। इसके वैक्सीन का नाम क्या है? 4C-MAN-B। ठीक है, 4C-MAN-B, यह एक गोनोरिया डिसीज़ है, इसकी वैक्सीन इसने लॉन्च की है। नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ने की सफलता प्राप्त की? तो ये है कामी रेता शेरपा। किस देश ने टॉराइस नामक एक वैश्विक मंच को लॉन्च किया है? यह सऊदी अरब है। अगला है किस एशियाई देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रेवल ऑप्शंस शुरू किया है? तो फिलीपींस ने। अगला है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यह कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ है। हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता जो हुआ उसमें कौन विनर रहा है? तो ये मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुआंग श्री जो हैं ये जीती हैं, थाईलैंड की है, इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद में। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया है, इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? ये थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ठीक है, और इस पर्यावरण दिवस का मेज़बान देश कौन था? तो कोरिया गणराज्य था, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है वनों के 3D मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया किसने? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है बायोमास मिशन। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ है अभी, इसमें इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है समावेशीपन और स्थिरता। नेक्स्ट है कि ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? यह हुआ दुशांबे, तजाकिस्तान में, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश की पूर्व विदेश मंत्री जिनका नाम है
एनेलेना बैरबॉक। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं जो है सत्र इनकी अध्यक्षता की है। तो ये कौन है? जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री थी एनेलेना बैरबॉक। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा 1 जून 2025 को जारी किस बैंक नोट्स पर से देश के संस्थापक इनके जो थे शेख मुजीबुर रहमान, इनकी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें छापी है, जिसमें क्या क्या है कि प्राकृतिक दृश्य है, पुरातात्विक स्थल, हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से UAV अनमैन एरियल व्हीकल जो होता है, इसको किसने लॉन्च किया है? लॉन्च करने का पेटेंट लिया है तो यह रूस ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सियोल में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो यह है ली जे म्यांग ने। ठीक है। कि किस पूर्व न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरसॉल DA द्वारा रूस के खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि के तहत मध्यस्थता कार्रवाई में नियुक्त किया गया? तो ये हैं DY चंद्रचूड़, भारत के जो पूर्व CGI थे, इन्हें एनर्जी चार्टर संधि के तहत मध्यस्थता कार्रवाई में नियुक्त प्राधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट, ट्रंप प्रशासन ने कितने अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देशों पर अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया? तो ये 12 देशों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली महिला स्तर पर क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये है भूटान ने। अगला देखिए, UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया, इसका शीर्षक क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संघ, इसकी स्थापना किसने की है? तो चीन ने की है। नया एक संगठन बनाया है इसने, चीन ने, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के नाम से। अगला है, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में संपन्न 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का थीम क्या था? तो ये था ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, काफ़ी बड़ा है बट ध्यान रखिएगा एक बार। अगला देखिए, किस देश के सर्जन की टीम द्वारा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया गया? अमेरिका द्वारा। पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर किसने शुरू किया? तो ये चीन द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 8 मई को बनाया है। नए पोप नियुक्त कौन किए गए हैं? रॉबर्ट प्रीवेस्टो, या इनका और नाम क्या है? लियो 14वें। ठीक है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। नेक्स्ट है, AI डॉक्टर क्लिनिक किस देश ने अभी खोला है? तो रियाद में खोला है, सऊदी अरब में। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA है, इस फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश बना है अंगोला। नेपाल स्थित ग्लेशियर, जिसे अभी हाल ही में मृत घोषित किया गया है, यह कौन सा है? तो हिंदकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर, इसे मृत घोषित कर दिया गया है इस ग्लेशियर को। मई 2025 में WHO ने कहाँ पर जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये है पापुआ न्यू गिनी। बलूचिस्तान में हिंदू महिला सहायक आयुक्त पहली बार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कशिश चौधरी हैं। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना, यह किसने शुरू किया है? अमेरिका ने। सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा बना है? अभी हाल ही के एक रिपोर्ट में वेनेजुएला। ब्रिटेन में किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मॉरिशस को इसने चागोस द्वीप जो है इसको वापस कर दिया है। अब देखिए आगे, 16 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति स्थापित किया है अभी लैटिन अमेरिकी देश में। तो ये कहाँ पे किया गया? स्पार्टा गुयाना में। ठीक है। अगला देखें, जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य विषय पर 3 दिवसीय सागर माथा संवाद कहाँ पे आयोजित किया है? नेपाल में हुआ है।
20 से 22 मई 2025 के बीच वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, इसका छठा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। इस समिट की थीम क्या थी? तो नेविगेटिंग चैलेंजेस विथ सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट है 25। नेक्स्ट देखिए, मई 2025 में कहाँ पर 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया? तो ब्राज़ीलिया में, जो कि ब्राज़ील में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 9वीं जो ब्रिक्स समिट अभी हुई है वो कहाँ पे हो रही है? हुई थी तो ब्राज़ील में हुई थी, ठीक है, यहीं पे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का छठवां संस्करण जो है अभी 4 अप्रैल 2025 को हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? ये थाईलैंड में। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक ब्रिक्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये ब्राज़ील में हुआ है, और बिम्स्टेक की जो अभी छठा संस्करण हुआ है वो थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने अभी लॉन्च किया है, कब? 31 मार्च को। तो इसका नाम क्या है? फ्रेम 2 मिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना, स्पेन में। किस कंपनी ने अभी ओसेलॉट नाम की अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? ये अमेज़ॉन ने किया है, ओसेलॉट नाम से। अगला देखिए, बिम्स्टेक का जो अभी छठा संस्करण अभी हुआ है सम्मेलन, इसका मुख्य विषय क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? ये अमेरिका के टेक्सास स्थित एक कंपनी है, फायरफ्लाई एरोस्पेस। इसी ने अभी चंद्रमा पर मतलब लैंड किया है। नेक्स्ट देखिए, इसके लैंडर का नाम भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ब्लू घोस्ट। आगे है कि चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है? ये 10 लाख टन थोरियम यहाँ पे मिला है। मंगोलिया जो है, चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में जो रेगिस्तान है वहाँ पे। अगला देखिए, मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया किसने? चाइना ने। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है? तो फिनलैंड। फिनलैंड यानी कि फनलैंड, ठीक है। अगला है नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जो कि IBCA जिसे कहते हैं। इस फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब से लागू किया जा रहा है? तो 23 जनवरी 2025 इसे एक संगठन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में लागू किया गया है, 23 जनवरी 2025 से। यह भारत द्वारा इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था, IBCA को। नेक्स्ट है, WHO ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया? जॉर्जिया को किया है। हाल ही में कहाँ पर स्थित मेरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक एक आकाशगंगा की खोज की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दारुसलाम, तंजानिया में किया गया, मिशन 300। आगे है, दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है चीन ने। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 यह कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है, 12 से 13 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है, अमेरिका के पास किस अन्य देश ने WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो वो अर्जेंटीना है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे बड़ी संरचना किस नाम से इसकी खोज की है? जो कि लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? क्विपू, ठीक है। आगे है, फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने
फ्रांस के किस शहर में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? ये तो मार्सिले में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मार्सिले में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास फ्रांस में स्थापित किया गया है। अगला देखिए, दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला जो बायोफैक्ट करके है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया? तो ये क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी द्वारा ऑस्ट्रेलिया की है जो कि। नेक्स्ट है, दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी किसने दी है? चीन ने दी है। यह अंतरिक्ष स्टेशन जो होगा वो 2000 मीटर की गहराई में होगा, नीचे बनाया जा रहा है। यह 2030 तक शुरू होने की इसकी संभावना है, साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट है, दुबई में 11 से 13 फरवरी के बीच आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसकी थीम जो थी वो भविष्य की सरकारों का निर्माण करना। भविष्य की सरकारों का निर्माण, ये इसकी थीम है। यह दुबई में संपन्न हुई है। अगला है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल कर क्या किया है? गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। प्रोजेक्ट वायरवर्थ, यह किसने इसको बनाने की घोषणा की है? तो यह मेटा ने, ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। अगला देखिए, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। एलन मस्क की एआई कंपनी, इसने अपना एक स्मार्ट एआई चैटबॉट बनाया है, इसका नाम क्या है? ग्रोक 3। ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ अभी हाल ही में? तो ब्राज़ील इसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिया? तो ये है नेटुम्बोनंदी नदैतवा। देखिए, किस देश ने जो कि अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया? तो वो मॉरिशस था। ठीक है, अपने राष्ट्रीय दिवस जो था उनका 12 मार्च को यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट के रूप में गए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की? तो यह है मेजराना फर्स्ट के नाम से। इसे किसने डेवलप किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो तेसे गेलई, ये दक्षिण अफ्रीकी महिला हैं, तेसे गेलई। अगला है, अंतरिक्ष स्टेशन जो है नासा अमेरिका की, इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका नाम है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। नासा ने इसको दक्षिणी ध्रुव चांद के उतारा है यहाँ पे। अगला है, इटली के रोम में आयोजित सीबीडी यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 16वीं है, सीबीडी COP16 के नाम से जानी जाती है ये। तो इसमें किस फंड को लॉन्च किया है? तो कैली फंड को लॉन्च किया है। ठीक है, इटली के रोम में आयोजित हुआ है ये COP16। न्यूजीलैंड की संसद ने किस एक कानून को पारित कर किसी एक पहाड़ है वहाँ पे न्यूजीलैंड का, उसको व्यक्तित्व यानी कि लीगल पर्सनलहुड का दर्जा दिया है? यह है माउंट तारानाकी। इसको इसने लीगल पर्सनहुड यानी कि एक व्यक्ति के रूप में इसको दर्जा दिया है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, इसने एक अफ्रीकी देश नाइजर है, इसको एक बीमारी से मुक्त घोषित किया। बीमारी का नाम क्या है? ऑन्कोशेर शीएसित करके एक बीमारी है, रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस से ये नाइजर जो है ये अभी मुक्त हुआ है। कौन सा देश 2025 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना है? तो ये 8वां सदस्य जो है वो इंडोनेशिया है ब्रिक्स का, और 9वां सदस्य नाइजीरिया है। ठीक है, ब्रिक्स में यानी कि कुल 9 सदस्य हो गए हैं अभी। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल कौन सा देश जो हुए 2 देश, उनमें एक है रोमानिया और एक है बुल्गारिया। शेंजेन क्षेत्र जो होता है वो 29 यूरोपीय देश इसमें शामिल है।
जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है, यानी कि ओपन बाउंड्री है, तो इसमें रोमानिया और बुल्गारिया इस शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, किस देश की संगीत सेवडालिंका हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल की गई? तो ये बोस्निया का संगीत है। ठीक है, देखिए 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की जो नई पीढ़ी है उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जनरेशन बीटा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, ये जनरेशन 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाली। अगला देखिए, तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा एक इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट की सूची जारी की गई है, जिसमें पहली बार पृथ्वी ग्रह के बाहर के किसी एक स्थल को जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया। तो ये कौन सी जगह है? चंद्रमा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला है, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, इसका अनावरण कहाँ पर हुआ है? चीन में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने अंतर्राष्ट्रीय वाला सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिकी वाला जो पार्ट है उसको हम समरी घटनासार मैगजीन की उसको हम कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।